हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट सोशियोलॉजी के हैं, पीजी सोशियोलॉजी के, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए एमए सोशियोलॉजी, एमए सोशियोलॉजी। ठीक है, एमए सोशियोलॉजी ये सेमेस्टर 1 का है। हम सेमेस्टर 2 का देखते हैं क्योंकि कहीं भी पीवाईक्यू इसका अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, एक सेकंड। ये भी सेमेस्टर 1 का है। और हाँ, यहाँ से देखिए, ये है आपका, यहाँ पे देखिए एमए सोशियोलॉजी सेमेस्टर 2 और पेपर 5 क्या है, रिसर्च मेथड इन सोशियोलॉजी, रिसर्च मेथड इन सोशियोलॉजी। अब इसको थोड़ा सा और बताएंगे और ये बताएंगे कौन सा सवाल आने का 100% चांस है। ठीक है, देखिए पहले तो 3 पार्ट में पेपर आएगा। 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा होगा पार्ट बी जो आएगा वो आएगा 4 क्वेश्चन लिखना है, जो एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो 20 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। उसमें से 5 सवाल, लेकिन आपको कितना करना है, 4 टू बी आंसर, यानी कि 4 करना है उसमें से, और एक सवाल कितने का, 5 नंबर का, तो टोटल 20 नंबर का हो गया। और सी में क्या रहेगा उसमें सवाल 5, उसमें से आपको कितना करना है, 3, और एक सवाल कितने का होगा, 10 नंबर का, तो टोटल कितना हुआ, 30, 30 20 50, और 50 और 20 70, और 30 नंबर आप लोगों का कॉलेज। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, पैटर्न वगैरह सब समझ में आ गया। ठीक, यहाँ पे लिखा भी है मैक्सिमम मार्क्स 100 थ्योरी, जो कि आपका एग्जाम होगा कल, और इंटरनल असेसमेंट जो कॉलेज में होता है वो 30 नंबर, टोटल 100 नंबर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेपर 5 में आपको यूनिट 1 2 3 और 4 5 5 यूनिट आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहला यूनिट क्या है, पहला है स्कूल ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। अब इसमें का क्या सवाल आ सकता है, ठीक है, इसमें का क्या सवाल आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहला अगर एक सवाल आएगा तो वो आएगा कि इसका आप मतलब पहले बताइए कि, देखिए पहले इसका मतलब समझिए कि इस पेपर का मतलब क्या है, रिसर्च मेथड इन सोशियोलॉजी। मान लीजिए कि ऐसा ये मत सोचिए कि इसी के लिए पढ़ना है। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है, उसके बारे में आपको जानना है, समझना है, तो आप क्या करिएगा, कुछ रिसर्च करिएगा। अब वो रिसर्च किस तरह से करिएगा, जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि हमको कोई काम करना है, तो वो काम कितने तरीके से हो सकता है, तो मेथड ही तो कहेंगे उसको, इंग्लिश में कहना हो तो मेथड ही कहेंगे, तरीका कहेंगे। तो सोशियोलॉजी में अगर रिसर्च करना हो तो कितना तरीके से हो सकता है, यही मतलब है। तो एक स्कूल है, एक स्कूल का यहाँ पे नाम दिया है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो उस स्कूल में फिर क्या कहता है, एम्पिरिसिज्म, पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटेटिव, इमर्जिंग मेथडोलॉजी इशू। अब देखिए ये सब एक मेथड बता दिया। ठीक है, ये सब एक मेथड बता दिया, और इस मेथड के साथ कुछ इमर्ज इशू, मतलब होता है ना कि ये तरीका है, बट इन तरीकों के साथ कुछ कुछ जो है परेशानी, इशू। ठीक, ठीक है। अब फिर दूसरा इसमें क्या पढ़ना है, सोशियोलॉजी एज ए साइंस, मतलब कैसे सोशियोलॉजी एक तरह का साइंस है, तो उसमें फिर पढ़ना है साइंस, साइंटिफिक अप्रोच। मान लीजिए कि साइंस हम किसको कहते हैं, साइंस उसी को कहते हैं ना जो बिल्कुल एविडेंस बेस पे हो, जो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव हो, जिसमें बायसनेस ना हो, इसी को साइंस कहते हैं ना। साइंस क्या है, साइंस ये नहीं कि यहाँ पे सही हो जा रहा है वहाँ पे गलत। साइंस का मतलब ये होता है कि एक चीज़ बोल दिया गया तो वो चीज़ है। ठीक है, बताया गया कि आसमान नीला क्यों है, तो वो आप अफ्रीका में भी रह के पढ़िएगा, आप अमेरिका में भी रह के पढ़िए, या किसी गांव में रह के पढ़िए, आपको एक ही चीज़ बताया जाएगा कि आसमान नीला क्यों होता है। ये साइंटिफिक प्रूफ है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बात कहना था कि यार यहाँ पे ना छत का हाइट इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि मेरे घर वालों को हाइट पसंद है, कोई कह दे कि कुछ और, तो ये सब साइंटिफिक प्रूफ थोड़ी ना है। ऐसा ही कहने का मतलब है। तो यहाँ पे क्या है कि साइंस जो है, साइंस सोशियोलॉजी एक साइंस एज ए साइंस है, तो उसमें साइंस, साइंटिफिक अप्रोच, नेचर, सोशल फिनोमिना, ऑब्जेक्टिविटी। अब मेरा यहाँ से क्या प्रेडिक्शन है और क्या सवाल आ सकता है, यहाँ से 2 सवाल आने का पूरा चांस है। कैसे आ जाएगा, एक तो पहले आपको आना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी किसे कहते हैं, तो 2 लाइन में सोशियोलॉजी लिख लीजिए। उसके बाद अगस्ट कॉम्टे का बहुत अच्छा, जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, उनका नाम लिख दीजिए। उसके बाद ऐसे लिखिए कि सोशियोलॉजी नो एज द क्वीन ऑफ ऑल सोशल साइंस, ऐसे है ना, तो इस तरह से 2-3 लाइन लिख दीजिए। ठीक, अब समझ में आएगा। अब हम बताएंगे कि एक सवाल बिल्कुल ही 100% पूछा जाएगा कि सोशियोलॉजी एज ए साइंस, तो आपको क्या बताना है, ऐसे कर लिए सोशियोलॉजी एज ए साइंस, तो A B C D ऐसे करके कि क्यों सोशियोलॉजी साइंस है, तो सोशियोलॉजी साइंस इसलिए
ऐसा भी बना सकते हैं, एक ये लिख दीजिए क्यों, सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक को चुनते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर अपना थेसिस देते हैं, उसके ऊपर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ऐसे कर करके आपको सैम्पल कलेक्ट करते हैं और फिर एक हम थ्योरी देते हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं। ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा से मार्क्स भी आएगा। ठीक, यहाँ पे समझ में आ गया अप्रोच। दूसरा यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि पॉजिटिविज्म क्या होता है। तो आपको क्या करना है, कम से कम 2-3 लाइन जो है, 4-4 लाइन पॉजिटिविज्म, एम्पिरिसिज्म और इंटरप्रिटेटिव, ये आपको चारों आना ही चाहिए, 4-4 लाइन आना चाहिए। और मतलब मान के चलिए कि पॉजिटिविज्म आएगा ही आएगा, ये दोनों आए या ना आए, लेकिन पॉजिटिविज्म मेरे हिसाब से तो आना ही चाहिए। इमर्जिंग ऑफ मेथडोलॉजी, मान लीजिए कि आपसे ये तीनों में से कोई भी पूछ दिया, तो आपको तीनों अगर पढ़े रहेगा तो 4-4 लाइन लिख दीजिए। और ये टॉपिक तो आएगा ही कि अगर ये मेथड करेंगे तो कुछ ना कुछ इमर्ज इशू होगा ही होगा, तो उसमें 4 लाइन लिख के और कंक्लूजन लिख दीजिए, हो गया। यहाँ से 2-3 सवाल बता दिए ना कि कैसा सवाल आएगा। ठीक, यूनिट 2 में देखिए, यूनिट 2 कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ रिसर्च। ठीक है, रिसर्च के लिए कुछ फाउंडेशन चीज़ होता है। ठीक है, जैसे ऐसे समझिए कि कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ होता है। जैसे मान लीजिए लेट एज्यूम अगर हमको एक लैपटॉप बनाना है तो उसके लिए कुछ पार्ट्स उसका चाहिए हमको, मतलब लाइट चाहिए, मतलब उसको सोर्स देंगे हम, बहुत सारा चीज़ है जो हमको उसमें डाटा फिट करना पड़ेगा, डाटा डालना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़। तो हमको कोई कुछ कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन रिसर्च समझना है यहाँ पे कि कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्ट क्या है, हाइपोथेसिस, थ्योरी, यही सब चीज़ जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यही सब चीज़। तो यही सब यहाँ पे होगा कि क्यों सोशियोलॉजी को साइंस कहते हैं, फैक्ट के बेसिस पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, ये जो भी बात बोले वो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे तो हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी एज ए साइंस। ठीक है, रिसर्च डिजाइन, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल। अब वही चीज़ यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे सोशियोलॉजी को साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको एक्सपेरिमेंट पे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव, ये चीज़ ये एक अलग चीज़ है और ये दो एक चीज़ है। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक, अब सैम्पलिंग भी हम लोग यहाँ पढ़े कि कोई भी चीज़ को आप साइंस की कब क्यों कैसे कहते हैं, जब उस पर डाटा सैंपल मतलब इकट्ठा करते हैं, फिर उस पर थ्योरी बनाते हैं, फिर ऐसे डिज़ाइन करते हैं, तो उसी के बारे में सैम्पलिंग एक चैप्टर ही है जो कि बेसिक सैम्पलिंग इशू, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एक होता है ना कि जैसे हम 10 लोगों को इकट्ठा कर दिया और वो बीच में बोले कि चलो इसमें से कोई भी कुछ चूज करो। एक होता है रैंडम सैम्पलिंग, मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब हो सकता है कि हो आए भी और ना भी आए, जैसे हम लोग हेड टेल वाला खेलते हैं वो सिक्का से। और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, आपसे कोई भी सैम्पलिंग पूछेगा, आपको पहले लिखना है सोशियोलॉजी किसको कहते हैं, फिर आपको लिखना है मेथड ऑफ रिसर्च, उसमें लिखना है फैक्ट दिस, उसके बाद लिखना है आपको सैम्पलिंग। और फिर सैम्पलिंग में भी एक तरह का ऐसे डायग्राम फ्लो चार्ट बनेगा और फिर लिखेगा, एक है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसमें लिख दीजिएगा सैम्पलिंग। उसके बाद जो आपसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लिखकर एक तरह का बबल बना दीजिएगा, उसके बाद लिख दीजिएगा या नॉन प्रोबेबिलिटी भी पूछ दे तो भी। ठीक, यूनिट 3 देखिए, सवाल बता दिए ना कि कैसे आएगा। ठीक है, डाटा सोर्स, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी, अरे पूरा वही है रिसर्च। देखिए कोई भी, जैसे आप मान लीजिए कि गांव में एक सर्वे करना है, आपको हम बोल दिए कि इस गांव में ना बहुत चोर हैं, एक बात बता रहे हैं, तो मान लीजिए कि हम बोल दें कि इस गांव में बहुत चोर है, तो आप इधर आपको बोलें कि हमको ना एक डाटा, मतलब आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है, हम बता रहे हैं कि इस एक्स गांव में बहुत ही चोर है। तो आप क्या करिएगा कि इधर 2 लोग को मान लीजिए कह दिए, तो एक व्यक्ति बोला कि नहीं भाई हम तो जाकर देखेंगे कैसा चोर है, क्यों चोरी होता है, क्या कारण है, तो उसको कहते हैं प्राइमरी डाटा, कि आप डायरेक्टली उस जगह पे गए और जाकर खुद से सब कुछ किए हैं और तब रिपोर्ट दिए कि हाँ भाई ये है, ये तरीका है, ये चोरी होता है, ये कारण है, ये इससे सोल्यूशन होगा। एक व्यक्ति थोड़ा आलसी टाइप का है, तो वो क्या किया कि वो गया एक लाइब्रेरी में और देखा कि मिस्टर एक्स गाँव का जो है कुछ ना जैसे कुछ लोग जो हैं अपना सर्वे किए थे और उनका ये कॉपी है। अब ये क्या कर लिया व्यक्ति कि लाइब्रेरी में बैठा और इन सबको पढ़ लिया, उसके बाद एक थ्योरी, एक रिपोर्ट तैयार करके मेरे पास ला दिया। तो ये जो हुआ है, ये हुआ सेकेंडरी डाटा और ये हुआ प्राइमरी डाटा, क्योंकि ये व्यक्ति उस गाँव में गया नहीं, वो इस रिपोर्ट से ही पढ़कर अपना तैयार कर लिया, और ये व्यक्ति उस गांव में गया और जाकर तैयार किया है, तो इसको कहते हैं प्राइमरी डाटा। तो अब डाटा पूछेगा, डाटा सोर्स प्राइमरी समझा दिया, सेकेंडरी समझा दिया, और
प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे फिर लिखेंगे, तो फिर वैसे ही सोशोलॉजी पे अगस्ट कॉम्टे का एक दो लाइन जो बहुत खूबसूरत है, सोशोलॉजी इज द क्वीन ऑफ साइंस, ऐसे कर करके उसके बाद हम लिखेंगे मेथड ऑफ रिसर्च, ये और क्या सोर्स है, प्राइमरी सोर्स होता है, सेकेंडरी सोर्स होता है, प्राइमरी सोर्स में दिस, सेकेंडरी सोर्स में दिस, उसके बाद फिर कंक्लूजन। एकदम बढ़िया प्राइमरी सोर्स ये वाला यूज कर सकते हैं ऐसे डाटा, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा सेकेंडरी, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 1 पॉइंट, समझ में आ रहा होगा। मेथड एंड टेक्निकल ऑफ डाटा कलेक्शन, आप फिर वही बात है कि आप डाटा कलेक्ट कैसे किया। मान लीजिए वो व्यक्ति गांव में गया, तो गांव में गया तो हो सकता है कि किसी से पूछा कि उसको कहते हैं क्वेश्चन आयर, आपसे सवाल पूछ के बताया कि भाई बताओ चोरी क्यों हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आयर है। इंटरव्यू हो गया कि इंटरव्यू हो रहा है कि हम लोगों से बोल रहे हैं कि आपका बताइए, आपका इसके ऊपर क्या मतलब बताइए कि आपका इस पर क्या व्यू है। एक होता है सवाल पूछ लेना कि हाँ बताओ ये गांव में चोरी क्यों हो रहा है, एक होता है कि इंटरव्यू हम ले रहे हैं कि आप अपना थॉट बताइए कि आप इसमें कैसा सोचते हैं, ठीक है। एक हो गया शेड्यूल, एक हो गया ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी मेथड, ये सब क्या है, ये सब मेथड है, ठीक है। ऑब्जर्व किए कि भाई चोरी क्यों हो रहा है, फिर यहाँ पे शेड्यूल हम देखें, फिर हम तब कुछ केस उसका केस बना, उस पर हम स्टडी किए। ये सब डाटा मतलब ये सब रिसर्च का तरीका है, ठीक, समझ में। फिर से ये सवाल कैसे आएगा, तो लिखने का तरीका पता है बिल्कुल, ठीक है। अब यूनिट 4 देखते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। दो तरह का रिसर्च हुआ, ठीक है, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। जैसे ये दोनों मतलब एक जैसा लगता है, लेकिन ये एक्चुअली डिफरेंस है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं और एक रेस्टोरेंट में आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ठीक है। आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो पिज़्ज़ा का प्राइस है 120 रुपये, ठीक, तो 120 रुपये है, ठीक है। तो इसको कहेंगे क्वांटिटेटिव, यानी कि ये आप 120 रुपये में खाइए या हम जाकर भी खाएंगे तो भी 120 रुपये का, कोई एक साथ व्यक्ति आके खाएगा तो भी 120 का। बट ये पिज़्ज़ा आपको कैसा लगा, हो सकता है आपको बहुत ही ख़राब लगा हो, हम बोले कि अच्छा लग रहा है। अब कितना अच्छा लग रहा है कैसे पता है, रेटिंग लोग देते हैं ना, किसी को कोई 4 रेटिंग दे दिया, कोई कुछ रेटिंग दे दिया, मतलब हम वो चीज़ वेरी कर रहा है। आपको वो टेस्ट कैसा लग गया, हमको वो टेस्ट कैसा लगा, किसी और को कैसा, तो उसको कहते हैं क्वालिटेटिव, यानी कि ये फिक्स नहीं है, ये वेरी कर रहा है, बट ये फिक्स है, ये वेरी नहीं कर रहा है। समझ में आया, ये दोनों का मतलब यही है। क्वालिटेटिव वो तो कि इसका क्वालिटी कैसा है, आप कह रहे हैं कि इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, हम कह रहे हैं कि इसका क्वालिटी ख़राब है, हम दोनों का अपना अपना नज़रिया हो सकता है देखने का, तो होता है क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव, क्वांट होता है मैथ क्वांट, तो ऐसे। ये पता है हम सोशोलॉजी में इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, सोशोलॉजी के स्टूडेंट आप लोगों के लिए मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि कहीं भी आपका PYQ नहीं मिला। अगर आपको लग रहा होगा कि मेरा जेन्युइन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, तो कृपया करें सबके पास पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो मेजरमेंट लेवल प्रॉब्लम, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, स्केलिंग टेक्निक। देखिए अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे गुटरमर्ग और ये जो है 2-3 जो थिंकर का नाम लिखा हुआ है, ये थिंकर इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली दिस गुटरमैन जो भी है। बाकी ये दोनों पे सवाल आएगा ही आएगा, लिख के ले लीजिए, ठीक। अब यूनिट 5 और लास्ट यूनिट है। लास्ट यूनिट क्या है, स्टैटिक इन सोशल रिसर्च, स्टैटिक्स इन सोशल रिसर्च। जो हम रिसर्च कर रहे हैं सोशल, उसमें स्टैटिक्स मतलब क्या होता है, जो बदल नहीं रहा है। एक होता है वेरिएबल, एक होता है स्टैटिक्स, ठीक। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियम मोड, जो हम लोग पढ़ते थे मैथ में, मीन मीडियम मोड, उसके हिसाब से। मेजर ऑफ डिस्पर्सन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वालिटी डेविएशन। ये देखिए, ये इस पे सवाल आएगा, बिल्कुल आ सकता है, बट हम आपको कह रहे हैं कि जो ईजी हो इस पर सवाल आएगा, बट हम इस सवाल को छोड़ भी सकते हैं। हम सवाल किस पे रेडी कर लें, हम सवाल इस पे। अब देखिए आपको कितना लिखना है, आपको 7 सवाल लिखना है। कैसे, 4 शॉर्ट और 3 लॉन्ग। अब हम बता रहे हैं कहाँ कहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। इस यूनिट से 2 सवाल एक्सपेक्ट कर लीजिए, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, ठीक, 2। और 5 सवाल मेरा बाकी है, 5 सवाल है, तो इसमें से देख लीजिए सैम्पलिंग सवाल आएगा ही सवाल आएगा, और रिसर्च डिजाइन, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंट, इस सब से मिला लीजिए। फैक्ट क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होता है, ये सब से मिला लीजिए 2 सवाल। 4 सवाल हो गया, 4 सवाल हो गया। इससे प्राइमरी सेकेंडरी आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। इससे 2 सवाल मान लीजिए, 2 4 6 सवाल हो गया। और 4th वाला से क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, इससे भी 2 सवाल आएगा, तो 8 सवाल तो ऐसे ही हो गया। तो हम कह रहे हैं कि इसको आप छोड़ भी दीजिएगा, ठीक है, मीन मीडियम मोड, इसको अलग से फिर पढ़ने के लिए। तो
तो भी आपको 8-9 इसी से मतलब 1 से लेकर 4 तक जो है आपको 9-10 सवाल मिल जाएगा, जिसमें से आपको 7 सवाल करना है। ये मेरा प्रेडिक्शन है कि आपको 1 से लेकर 4 यूनिट तक 9 से लेकर 10 क्वेश्चन मिल जाएगा, और जिसमें से आपको मात्र 7 सवाल लिखना है। दिस गिवन बाय मी मतलब मनीषा। और आपको ये टारगेट मिशन एश्योर करता है कि आपको 100% हेल्पफुल मिलेगा ही मिलेगा। वीडियो सेव कर लीजिए, कल आकर हमको बताइएगा, कल बोलिएगा तो हम पेपर 6 के लिए बनाएंगे, लेकिन ये कल पहले भरोसा दिलाने के लिए हम ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर से कह रहे हैं विश यू ऑल द बेस्ट, और घबराना नहीं है। जो बच्चे 32 पन्ना वाला वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, आप देख लीजिए। टेलीग्राम से जुड़ना है जुड़ जाइए, जो भी आपको अच्छा लगता है, और बाकी जितना हो सके हम ज़रूर हेल्प करेंगे। धन्यवाद। आप भी हेल्प करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों का, आपके क्लासमेट वगैरह का, सबका हेल्प ज़रूर करना है, क्योंकि सोशियोलॉजी का पेपर कहीं भी नहीं है। थैंक यू।